साइम जमाल के प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। इसके दो बेटे थे, इस्माइल और शफीक। इस्माइल अक्लमंद था जबकि शफीक बेवकूफ़ था। कुम्हार के पास एक गधा भी था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें गधों पे लाद कर बेचने जाता। इससे घर का गुजारा हो जाता था। वक्त गुजरता रहा, इसके दोनों बेटे जवान हो गए। इसका बड़ा बेटा इसके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाता और साथ शहर बेचने भी जाता। वो प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा हुआ था जबकि शफीक बहुत नालायक था। वो अनपढ़ था। कुम्हार की बीवी इंतकाल कर गई तो इसकी बहन जो कि शादीशुदा थी, इसका नाम जेरोमाई था, वो आकर खाना बनाकर इनको देती थी। जेरोमाई ने अपने भाई को मशवरा दिया कि भाई अब इन दोनों की शादियां करा दो ताकि इनको अपनी अपनी जिम्मेदारी का टाइम से एहसास पैदा हो जाए। कुम्हार ने दोनों बेटों की शादियां कर दी। अब तो खर्चे बढ़ गए और कुम्हार भी बीमार रहने लगा तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के साथ समोसे और आलू वाले नान की रेहड़ी भी लगा ली। इनका कारोबार काफ़ी चमक गया। कुछ अरसा बाद कुम्हार का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इस्माइल पर आ गई, क्योंकि शफीक तो टिक कर काम करता नहीं था। इस्माइल बाल बच्चों वाला हो गया तो इसकी बीवी ने कहा, ऐसे कब तक गुजारा होगा। शफीक को कह दें काम करे, नहीं तो हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। इसकी अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। चनाचे इस्माइल अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। इधर शफीक के पास जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो रही थी। इसने घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दी। एक दिन इसकी बीवी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस गधे के, और हमारी तो औलाद भी नहीं है जो हमें कमा कर खिलाए। अब तो भाई इस्माइल भी नहीं है। मैंने लोगों से सुन रखा है अगर गधे को पढ़ाया लिखाया जाए तो वो इंसान बन जाएगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। शफीक ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब तुमने अकल की बात की है, सीधे मेरे दिल को लगी है। मैं आज ही मास्टर खालिद साहब के पास जाऊंगा, गधे को लेकर मैं भी के साथ जाऊंगी। इसकी बीवी बोली, फिर गधे का बस्ता तैयार कर और इसे स्कूल छोड़कर आए। उन्होंने गधे के गले में कपड़े का बस्ता लटका दिया और स्कूल की तरफ चल पड़े। इसकी फूफो जेदवान के पीछे भागी कि ये गधे को स्कूल क्यों लेके जा रहे हैं। दोनों बेवकूफ़, जो कोई भी इनको देख रहा है सब हंस रहे हैं। जमीला और नसीमा जो लोगों के घरों में काम करती थी, मेहनत कश औरतें थी, वो भी गधे के गले में लटकता बस्ता देखकर खिलखिलाकर हंस दी। दोनों मियाँ बीवी गधे को लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गए। गधा आगे इतने बच्चे देखकर स्कूल के गेट पर रुक गया। दोनों मियाँ बीवी इसको धकेल कर अंदर ले आए। बच्चों ने गधे के गले में बस्ता देखा तो हंस हंस कर लूट पूट हो गए। फिर वो मास्टर खालिद के पास पहुंच गए। मास्टर खालिद बोले, हाँ भाई शफीक, कैसे आना हुआ। शफीक बोला, मास्टर साहब आप हमारे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान बना दें ताकि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके। मास्टर खालिद साहब होशियार आदमी थे और इन दोनों बेवकूफ़ों को अच्छी तरह जानते थे। मास्टर खालिद कहने लगे, क्यों नहीं, लेकिन इसकी फ़ीस लगेगी। वैसे तो हमारी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन आप पूरे साल के 5,000 रुपये दे दें। 5,000 का सुनकर दोनों को पसीना आ गया। मास्टर साहब ने कहा, कोई जल्दी नहीं, 1-2 दिन तक दे जाना। फिर वो दोनों गधे को वहीं छोड़कर घर आ गए। इनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उन्होंने अपनी रेहड़ी बेचकर मास्टर साहब को फीस अदा कर दी और फिर खुशी खुशी घर आ गए। 2 साल गुजर गए। फिर शफीक ने सोचा, अब तो मेरा गधा इंसान बन गया होगा, अब हम उसे घर ले आते हैं। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे गधे को लेने स्कूल चले गए और मास्टर साहब से पूछा, हमारा गधा इंसान बन गया है कि नहीं। तो मास्टर साहब ने कहा, क्यों नहीं, अब तुम्हारा गधा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है, मगर यह काम मैंने बड़ी मेहनत से किया है। इसका मैंने नाम शामू रख दिया था। तुम दोनों फलां थाने चले जाओ, वहाँ शामू इंस्पेक्टर है। दोनों बहुत खुश हुए। वो दोनों इंस्पेक्टर से मिलने चल पड़े। साथ ही उन्होंने गधे की गले की रस्सी और पीठ की गद्दी भी ले ली। थाने पहुंचकर शफीक कुम्हार ने कहा, एक सिपाही से इंस्पेक्टर शामू का पूछा तो इसने सामने इशारा कर दिया। शफीक ने देखा कि वह धूप में कुर्सी डाल के बैठा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और इससे थोड़ी दूर इसके सामने ज़मीन पर बैठ गए।
خوشی سے اسے دیکھنے لگے کہ یہ ہمیں پہچان لے گا یا نہیں۔ انسپیکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور دوسری طرف نظر پھیر لی۔ پھر اس نے دوبارہ دیکھا تو شفیق گدھے کی رسی نکال کر اس کے سامنے لہرانے لگا۔ اس کی بیوی نے گدھے کی پیٹھ کی گدی نکالی اور وہ بھی لہرانے لگی، شاید اس طرح ان کا گدھا بیٹا ان کو پہچان لے۔ انسپیکٹر شامو پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہ دونوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا، پھر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم دونوں یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو شفیق کہنے لگا، کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں؟ بیٹا تم پہلے گدھے ہوتے تھے، پھر ہم نے تم کو اسکول داخل کروا دیا تھا، اس طرح تم انسان بن گئے، اب ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہو۔ ساری بات بتاؤ، انسپیکٹر کہنے لگا۔ تو شفیق نے ساری بات بتا دی۔ انسپیکٹر کہنے لگا، تم مجھے ماسٹر خالد کے پاس لے چلو۔ تو شفیق اور اس کی بیوی اس کو ماسٹر خالد کے پاس لے آئے۔ انسپیکٹر کہنے لگا، یہ دونوں تو بہت معصوم اور سیدھے سادے ہیں، آپ نے ان کو زیادہ بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر شفیق سے کہنے لگے، دیکھ اگر انسان نہ پڑھے تو گدھوں جیسے بیوقوف بن جاتے ہیں، مگر گدھے کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا گدھا اس ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ ماسٹر صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور شفیق کمہار سے معافی مانگی اور 5000 فیس والے بھی واپس کر دیے۔ پھر انسپیکٹر شامو ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کا بیٹا بن کر ان کی کفالت کرنے لگا۔